सेकेंड चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या देखा था? यूटिलिटी का मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, उसके बाद में TUMU, लॉ, लॉ के एजम्पशन। ओके, आज दो बातें देखनी है। फर्स्ट थिंग, द एक्सेप्शंस टू द लॉ। एक्सेप्शन का मीनिंग होता है जहां पे लॉ फेल होता है। फर्स्ट पार्ट विल बी दैट। सेकंड पार्ट विल बी क्रिटिसिज्म। हम लॉ को क्रिटिसाइज करेंगे, कैसा लॉ है ये, इसमें कुछ चीजें बराबर नहीं है। फर्स्ट पार्ट exceptions to the law, second part criticism of the law. Once again, what is utility? Utility is the want satisfying capacity of a commodity. There is some want, I am hungry, food will satisfy my want, so food has utility for me. Okay, what was the law of diminishing marginal utility? As I go on consuming more and more, जितना मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा मैं कंजम्पशन करते जाऊंगा, उतनी एक्स्ट्रा यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। एक चपाती, दो चपाती, तीन चपाती, जो जितनी चपाती खाता रहूंगा मैं, सो आने वाली एक्स्ट्रा चपाती मुझे कम 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 सेटिस्फैक्शन देगी। ओके, दैट वाज द लॉ इन सिंपल वर्ड्स। आज जो कंडीशंस देखेंगे वो कंडीशंस रहेंगी कि जब सेकंड चपाती पहली चपाती से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, या सेकंड जूस, सेकंड शरबत में जो पी रहा हूं वो पहले शरबत से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ऐसी कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं। जब भी हमारा लॉ फेल होता है, मींस द मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट फॉल डाउन। 5 exceptions are given in the book and we are discussing only this much. There are different books on economics on diminishing marginal utility, और हर एक राइटर अपने अपने तरीके से पहले एक्सेप्शन देते थे, अपने अपने हिसाब से एजम्पशंस लिखते थे। But now we have to follow government book, so we will discuss only those points which are in the textbook. जो भी टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स है, हम सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, सो देयर आर ओनली 5 पॉइंट्स। हम्पी, हैव यू हर्ड हम्पी? मराठी में एक मूवी भी है, और कर्नाटका में एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है हम्पी, HAMPI। उसमें से आई हमको नहीं चाहिए। हम्पी, HAMMP। ओके, HAMMP। H stands for hobbies, A for addiction। हॉबीज क्या होती है? कैरम खेलना मेरी हॉबी है। हॉबी जब हद से गुजर जाती है तो दैट बिकम्स एडिक्शन, दारू, सिगरेट, एडिक्शन। HA, हॉबीज, एडिक्शन। MM, एक होता है माइजर। माइजर का मीनिंग होता है कंजूस पर्सन, माइजर। एंड फोर्थ इज मनी, पैसा। एंड लास्ट इज P, power. So there are 5 exceptions to the law. H, hobby, A, addiction, MM, misers and money, and last one is P, power. इन 5 चीजों में, मतलब हॉबी, एडिक्शन, माइजर, कंजूस पर्सन, पैसा, मनी और पावर, इन बातों में, इन दिस रिगार्ड, इनके बारे में मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती। इट इज ऑब्जर्व्ड। लेट अस डिस्कस इन डिटेल। और फर्स्ट पॉइंट इज हॉबी। मेरी हॉबी है कॉइन कलेक्ट करना, रेयर कॉइन्स, पुराने कॉइन्स कलेक्ट करना, या स्टैम्प्स कलेक्ट करना, या पुराने टिकट्स कलेक्ट करना, कुछ भी। तो जितने ज्यादा कलेक्ट होते जाएंगे स्टैम्प्स, उतना मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे इनके सब चपाती, चौथी, पांचवी, छठी चपाती खाने के बाद MU इज 0, तो वैसा ये सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा। इफ आई एम कलेक्टिंग ओल्ड पेंटिंग्स, तो ईच एक्स्ट्रा पेंटिंग विल गिव मी मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। सो ऐसे लगता है कि लॉ फेल हो गया। सेकेंड पॉइंट है एडिक्शन। एडिक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल ड्रंकार्ड्स, दारू पीते हैं लोग। सो एज ए पर्सन कंज्यूम्स 1 एक्स्ट्रा पेग, एक पेग एक्स्ट्रा लेता जाएगा, तो जितना ज्यादा पिएगा उतना उसका नशा बढ़ता जाएगा। So we can say that as a person consumes more and more liquor, more and more daru, his satisfaction increases. The extra satisfaction he gets increases with every glass. ऐसे लगता है। So in case of daru also the law fails. Marginal utility extra unit से मिलने वाली कम नहीं हो रही है। Hobbies, addiction. Miser is कंजूस पर्सन।
कंजूस आदमी के पास जितने पैसे आते जाएंगे उसको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिलेगी। एज ए माइजर अर्न्स मोर एंड मोर मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसे उसके पास आते जाएंगे तो एक्स्ट्रा आने वाला एक एक रुपया उसको बढ़ती खुशी देगा, ज्यादा ज्यादा खुशी देगा। सो ही टेंड्स टू गेट मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन एज ही अर्न्स मोर एंड मोर मनी, कंजूस आदमी। सो ऐसे लगता है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। हॉबीज, एडिक्शन, माइजर। नेक्स्ट इज मनी, पैसा। चपाती खाई थी हम लोगों ने, तो 5 चपाती बाद 6 चपाती खाते वक्त ऐसे लगा था कि बस मेरा पेट भर गया, नाउ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। अभी नेक्स्ट चपाती मुझे खुशी नहीं देगी, डिससेटिस्फैक्शन देगी। लेकिन डू यू थिंक दैट इन केस ऑफ मनी दिस हैपेंस? एज वी अर्न मोर एंड मोर मनी, कभी लगता है ऐसा कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो एक्स्ट्रा पैसे से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा? सो इन केस ऑफ मनी the additional unit gives more and more satisfaction. The law fails here. HAMM. Hobbies, addiction, misers, money. And the last one is power. जितनी ज्यादा पावर मिलेगी ना इंसान को, उसको और ज्यादा पावर चाहिए। कभी एक नगर सेवक आमदार बनेगा तो उसको ऐसे नहीं लगता है बस हो गया, he will try to become MLA. उसकी पोस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। सो इन केस ऑफ पावर द लस्ट, जो लालच है ना, वो बढ़ती जाती है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा पावर मुझे मिल रही है एंड दैट इज गिविंग मी लेसर सेटिस्फैक्शन। सो इन ऑल दिस 5 केसेस इट सीम्स दैट extra unit we get is giving more and more satisfaction. हॉबी, एक्स्ट्रा पेंटिंग मुझे खुशी दे रही है ज्यादा। एडिक्शन, एक एक ग्लास में पीते जा रहा हूँ, एक एक सिगरेट एक्स्ट्रा पी रहा हूँ, मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। एम, माइजर, कंजूस आदमी को जितने पैसे मिलेंगे उतनी खुशी बढ़ती जा रही है। मनी, द मोर मनी आई अर्न द मोर सेटिस्फैक्शन आई गेट। एंड लास्ट इज पावर। पावर की लस्ट कभी कम नहीं होती, कभी एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा यूनिट से कम नहीं होता। सो इट सीम्स दैट ये 5 चीजों में हमारा लॉ फेल होता है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता। बट आवर आंसर इज नॉट कंप्लीट येट, दिस आंसर इज इनकम्प्लीट। लेट अस क्लोजली सी, क्लोजली एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट वॉज हॉबी, मैं पेंटिंग कलेक्ट कर रहा हूं, तो पहली पेंटिंग मुझे मिली और सेकंड पेंटिंग सेम मिली, तो सेम पेंटिंग मिलने से मेरी खुशी नहीं बढ़ेगी। तो हमारा लॉ का एजम्पशन क्या था? होमोजेनिटी, ऑल द यूनिट शुड बी सेम। याद है? सो दिस वायलेट्स, ब्रेक्स, ये ब्रेक करता है हमारी होमोजेनिटी। सो हॉबीज का जो एक्सेप्शन है, इट वायलेट्स और होमोजेनिटी कंडीशन। हमने कंडीशन क्या रखी थी? अगर सेम यूनिट मिलते जा रहे हैं, ऑल द यूनिट्स आर होमोजेनियस, सभी चपातियां सेम टेस्ट में है, सेम साइज में है, तो सेकंड चपाती मुझे कम खुशी देगी। सो द एक्सेप्शन ऑफ हॉबीज ब्रेक्स, वायलेट्स द होमोजेनिटी कंडीशन। सो द कंप्लीट आंसर शुड बी हॉबीज, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंप्लीट आंसर 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट कि इन केस ऑफ हॉबीज like collection of coins, collection of paintings, as we collect more and more, we get more and more satisfaction, so the law fails. But this violates the homogeneity condition. This is our complete answer. Same way we will discuss the remaining 4 points. Second was addiction. Addiction में first part क्या रहेगा कि as a drunkard gets more and more liquor, his satisfaction increases, उसको इंटॉक्सिकेशन, उसका नशा बढ़ता जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ड्रंकार्ड इज नॉट ए रैशनल पर्सन। वो रैशनल पर्सन नहीं है, पानी पी रहा हूँ, मेरी प्यास बुझेगी तो आई विल वेट, लेकिन एक बार दिमाग में इफेक्ट हो गया तो उसको क्या पता चलने वाला है कब रुकना है। सो इज नॉट अ रैशनल पर्सन, दैट इज कंप्लीट आंसर। थर्ड वॉज माइजर, कंजूस आदमी। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ कि एज अ माइजर अर्न्स 1 extra rupee even, he gets more satisfaction. Second part क्या हो गया? He is not a rational person. भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ, so I have to use it. मैं चपाती जमा करके नहीं रखूंगा, खाऊंगा तभी मेरा MU कम होता जाएगा ना।
So he is not a rational person. HAM, M, money. In case of money also, मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे मैं कमा रहा हूं, तो पैसे में खाता नहीं हूं. इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. चपाती मुझे मिलेगी, मैं कंज्यूम करूंगा, तब मेरा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कम होगा. आई डोंट कंज्यूम मनी, आई डोंट कंज्यूम पैसा. सो पैसा इज नॉट अ कमोडिटी, फर्स्ट थिंग. बट सम इकोनॉमिस्ट से दैट कि द लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी, बिकॉज कोई गरीब मजदूर है, उसे 500 रुपए मिले, और एक अमीर है, लखपति है, उसको 500 रुपए मिले. सो डेफिनेटली द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अमीर पर्सन फॉर दैट 500 रुपए इज लेसर देन दैट ऑफ दैट गरीब पर्सन. मतलब गरीब को जो कम कमाने वाले को 500 रुपए मिलने से जो यूटिलिटी मिलेगी वो ज्यादा रहेगी, और जो अमीर को मिलने वाली यूटिलिटी रहेगी वो कम रहेगी. सो सम इकोनॉमिस्ट से दैट द लॉ इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मनी. सो पूरे सिलेबस में एक क्वेश्चन ऐसा है यही कि जिसका आंसर यस भी है, नो भी है. मीन्स क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू. तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 5 एक्सेप्शंस. लेकिन देखो एक्सेप्शन के आंसर के 2 पार्ट है. फर्स्ट हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन है, सेकंड पार्ट में बोलेंगे बट इट वायलेट्स सम एजम्पशन. तो है भी नहीं भी. तो सेकंड टाइप का यही क्वेश्चन चेंज होके आता है देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू. तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट सेम रहेगा. लेक्चर के बाद जो नोट्स आएंगे केयरफुली रीड कर देना, उसमें हम लोगों ने दोनों पार्ट दिए हुए हैं. ओके, मीन्स ये एक्सेप्शन है लेकिन ये वायलेट करता है कोई एजम्पशन. प्लीज गो थ्रू दैट. नहीं कुछ समझ में आता है नोट डाउन करके रखना. ये हमने देखा एक्सेप्शंस. अभी देखते हैं क्रिटिसिज्म. लॉ को क्रिटिसाइज करेंगे. वी आर कॉमर्स पीपल, तो कॉमर्स लेने के बाद टॉप के जॉब्स क्या रहेंगे? या तो सीए या तो सीएस. सीए सीएस. लेकिन अभी हो रहा है हर तरफ कोरोना, तो इंडिया के बाहर जॉब के लिए नहीं जाएंगे, तो जॉब कहाँ पे करेंगे? इंडिया में. तो सीए सीएस आई इंडिया में 5 पॉइंट है. सी ए सी एस आई. सी ए कार्डिनल मेजरमेंट. ए assumptions are unrealistic assumptions. CA cardinal measurement, assumptions unrealistic. CS constant marginal utility of money, single bond. Constant marginal utility of money and single bond. Last is indivisible goods. Single bond. लॉ है एज आई कंज्यूम सेकेंड चपाती, वो मुझे कम सेटिस्फेक्शन देगी फर्स्ट चपाती से. तो मैंने टेबल में क्या लिखा था? फर्स्ट चपाती 10 पॉइंट्स, सेकेंड चपाती 8 पॉइंट्स. मैंने पॉइंट्स में लिखा कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स. यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. साइकोलॉजिकल है, दिल की बात है. नंबर्स में नहीं स्टैंडर्डली बता सकते. तो अगर नहीं बता सकते तो टेबल कैसे बनाया? लॉ कैसे प्रूव किया? दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म. हम लोगों को क्रिटिसाइज करना है इसको, इसकी कमियां निकालनी है. सी ए इज एजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक. अनरियलिस्टिक एजम्पशन. अनरियलिस्टिक मीन्स जो हो नहीं सकते. एक एक एजम्पशन से याद करते, 2-3 तो याद आ जाएंगे हम लोग को. होमोजिनिटी. होमोजिनिटी में क्या देखा था कि सभी चपाती सेम टेस्टी होनी चाहिए. चलो ठीक है, चपाती बना दी, लेकिन समझो मुझे आम खाने हैं, तो 2 सेम आम कैसे सोच सकते हो आप? कुछ तो फर्क रहेगा उसमें यार. नो 2 थिंग्स कैन बी सेम होमोजेनियस. 2 वड़े लेके आओ, वड़ा पाव, एक में कड़ी पत्ता मिलेगा, एक में मिर्ची मिलेगी. तो 2 चीजें एक जैसी नहीं हो सकती. द एजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक. जो हो नहीं सकते ऐसे एजम्पशंस है. सी कार्डिनल मेजरमेंट, नॉट पॉसिबल टू काउंट इट इन नंबर्स. सेकंड, assumptions are unrealistic. जो भी assumptions है वो unrealistic है. CA हो गया. Now CS constant marginal utility of money. मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए. एक्स्ट्रा मनी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए. आराम से समझ जाएगा. लिखने हैं 3-4 लाइन.
समझ लेना, आप जब भी क्लास खोलोगे ना तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन सिंपलर लैंग्वेज। ओके। बारिश में हम लोग घूमने गए थे और भीगने के लिए बाहर आ गए, दोस्त का घर है करजत में। 4 व्हीलर थी, गाड़ी में बैठ गए, रूम से बाहर निकल के वाटरफॉल की तरफ निकले हम लोग। बीच में नाश्ते का सामान दिखा, एक ने 100 की नोट निकाली, नाश्ता खरीद लिया, खा लिया। थोड़ा आगे चले गए, चाय पीते, दूसरे ने 100 रुपये निकाले, आराम से चाय पी ली। फिर आगे थोड़ा चले गए तो सोचा अरे यार दोपहर को लेट हो जाएगा, कुछ खाने वाने का ऑर्डर देके जाते, किसी को जाते जाते एडवांस देके जाते बनाने के लिए। जैसे ही सब लोगों ने अपने अपने पॉकेट्स चेक करना शुरू किया, पता चला कि लास्ट के 100 रुपीज बचे हैं, सब लोग पर्स भूल के आए हैं घर पे। अभी बोल, फर्स्ट 100 रुपए ऐसे दे दिए, नाश्ता खरीद लिया, सेकंड 100 रुपए ऐसे दे दिए और हम लोगों ने खरीद लिए चाय। लेकिन अभी पता चला कि थर्ड 100 रुपए लास्ट 100 रुपए है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। अभी ये 100 रुपए नहीं, जाके वापस आना है। सो पहले दो 100 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी जितनी थी, तीसरे की उससे ज्यादा हो गई, तो पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी सेम नहीं रहती। समझो, मैं डेली जाता हूँ, हर साल में 10,000 रुपया खर्चा करके गांव घूम के आता हूँ। तीसरे साल मुझे 10 लाख की लॉटरी लग गई, तो तीसरे साल 10,000 मेरे लिए कुछ नहीं रहेंगे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए कम हो जाएगी। वैसे ही पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है। ओके। सो इस लॉ का एजम्पशन एक ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। सी ए हो गया था। सी हमने देखा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एस देंगे सिंगल बॉन्ड। हम लोग ने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था, चपाती का। फर्स्ट चपाती, सेकंड चपाती, थर्ड चपाती, फोर्थ चपाती। अभी सोचो, कोई सिर्फ चपाती खाता है क्या? नहीं यार, चपाती सोबत काहीतरी खायला पाहिजे। अभी सोचो, चपाती है और कोई बटाटे की भाजी है। फर्स्ट चपाती खा ली 10, सेकंड चपाती खाई 8, थर्ड चपाती खाई, पड़ोस के अंकल ने चिकन ला के दे दिया। तो जैसे ही चिकन के साथ चपाती खाऊंगा मैं, तो और 7 चपाती खा जाऊंगा, तो तीसरे चपाती की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। रीजन ये है कि वी डोंट कंज्यूम सिंगल कमोडिटी एट ए टाइम। सिंगल वांट सेटिस्फाई नहीं करते हम लोग एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पे मल्टीपल वांट सेटिस्फाई करते रहते हैं हम लोग। चपाती है, भाजी है, कभी अचार रहेगा, चटनी रहेगी। सो क्रिटिसाइज करना है लॉ को, लॉ ऑफ डीएमयू को। उसके 5 पॉइंट हो गए, 5 लिमिटेशन है उसके, 5 क्रिटिसिज्म के पॉइंट है उसके। कौन से 5 पॉइंट है? CA, CS, I। कार्डिनल मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। A, एजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक, कितने ही एजम्पशंस है जो रियल नहीं हो सकते। फिर C, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती। S, सिंगल वांट, वी डोंट सेटिस्फाई सिंगल वांट एट ए टाइम। फिफ्थ है I, इंडिया, इंडिविजिबल गुड्स। हर एक चीज के लिए द लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। टीवी है, AC है, तो ये चीजें ऐसी है जो हम लोग एक बार एक ही लेते हैं। वी डोंट परचेस 2, 3, 4, 5 टीवीज। तो ऐसी जो चीजें हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, उन चीजों के लिए दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। सो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आज। फर्स्ट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू एंड सेकंड इज क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। लेक्चर के बाद जो नोट्स आएंगे व्हाट्सएप पे, आराम से पढ़ लेना। इन और टेक्स्ट बुक ऑल्सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। एक आध कोई वर्ड रहेगा विच विल नीड टू फाइंड द मीनिंग, डिक्शनरी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, टेक्स्ट बुक में भी 1-2 बार पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स हम लोग ने जो सीक्वेंस में कर लिया बाहर, वैसे ही लिखना तुम लोग, तो ड्यूरिंग एग्जाम इट विल हेल्प अलॉट। प्लीज कंटिन्यू रिवाइजिंग। पढ़ाई से नाता तोड़ना मत, नहीं तो लॉकडाउन के बाद बहुत भारी पड़ेगा। प्लीज कीप स्टडिंग, enjoy studying. Okay, take care of yourself. All the best.